हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सबसे पहले तो इस क्लास में आपको वॉइस का फीडबैक देना है कि आवाज वगैरह कैसी है। एक्चुअली नए माइक आ चुके हैं अपने पास। जब नए माइक आ चुके हैं तो नए माइक्स की आवाज भी पता होनी चाहिए कैसी है कि नहीं। आज फर्स्ट टाइम माइक यूज कर रहा हूँ। अब एक दिक्कत ये है कि रिकॉर्डिंग वायरलेस माइक है। वायर वाले माइक तो पहले पास मेरे पास था, बट लैपटॉप गिर गया था तो आवाज चली गई थी, ठीक है ना। अब दिक्कत यहाँ पे एक चीज क्या आ रही है कि ये वायरलेस माइक है, और वायरलेस माइक है तो इसकी चार्जिंग का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला क्लास रिकॉर्ड कर दी, बीच में आवाज चली गई। क्या रिकॉर्ड चली करते जा रहा हूँ मैं, बीच में आवाज चली गई। इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अपनी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। है कि नहीं, क्या अपनी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। चलो, आज का टॉपिक यहाँ पे यूनिट 10 आपके लिए चल रही है। आज का टॉपिक आपके लिए शोध शोध कार्य प्रणाली, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन हिस्ट्री। शोध कार्य प्रणाली मतलब इतिहास में शोध का वैसे हम कैसे देखते हैं। यदि किसी पे शोध करना है तो उसकी कार्य प्रणाली क्या होगी। यहाँ से प्रश्न बहुत कम आएंगे, यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। जैसे ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, खरोष्टी को किसने पढ़ा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो अंतिम टॉपिक पढ़ा था हमने, इतिहास लेखन की आधुनिक विचारधाराएं। इतिहास लेखन की आधुनिक विचारधारा हमने पढ़ी थी। इस बात को आपको पता होना चाहिए, पढ़ा था हमने। और यहाँ पे आपका शोध कार्य प्रणाली है। तो शोध कार्य प्रणाली है क्या चीज, वैसे मैं आपको बता दूं। इसको आप यूनिट 2 में पढ़ते हो, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड में पढ़ते हो, पेपर 1 की यूनिट 2 में, ठीक है ना। यहाँ पे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इन शॉर्ट जितना आपने लिखा वो सफिशिएंट है, इससे आपको नहीं पढ़ना है। तो शोध का मतलब क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है, नई सूचनाओं, नए तथ्यों की जांच करना, ताकि ज्ञान के नए आयाम सामने लाए जा सके। इतिहास में शोध का उद्देश्य क्या होता है, अतीत घटनाओं, स्रोतों और तथ्यों का पुनर्विश्लेषण करना और उनके सत्य तक पहुंचना। इतिहास में शोध क्या भी है, क्या है, अतीत की घटनाओं, स्रोतों का, तथ्यों का पुनर्विश्लेषण कर सत्य तक पहुंचना। ऐतिहासिक शोध की अवस्थाओं की बात करें तो चार अवस्थाएं मानी जाती है। नंबर एक, नए आंकड़े इकट्ठा करना। नंबर दो, जो पहले से डाटा है, ठीक है ना, उनको क्या करना, अपन को पुनर्व्याख्या करना। फिर आपको आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन, तो डेवलपिंग थ्योरीज फ्रॉम डाटा। आपको डाटा से क्या थ्योरी बनानी है आपको, फिर आपको निष्कर्ष। ये चार स्टेज आपकी होती हैं ऐतिहासिक सोच की अवस्था। चार अवस्थाएं आपकी होती है, क्या होती है, या तो नया डाटा लेके आओ, या जो पहले से डाटा है उसको लेके आओ। इनसे क्या, अपन थ्योरी बनाओ, थ्योरी के बाद निष्कर्ष बनाओ। क्या, निष्कर्ष बनाओ। ये तो आपकी पहली स्टेज है इसमें, है कि नहीं। ये सेकंड थर्ड स्टेज, ठीक ना। तो चार प्रमुख अवस्थाएं आपको मिल रही है इसमें। नए आंकड़ों का इकट्ठा करना, इसका मतलब क्या है, नए आंकड़े कैसे इकट्ठा करना। इसका मतलब इतना है कि आप शोध कर रहे हो तो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से क्या करोगे, नए तथ्य एकत्रित करोगे। जैसे अभिलेख हो गया, ताम्रपत्र हो गया, पुरालेख हो गया, साहित्य हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, ठीक है। और सामग्री को सरल व व्यवस्थित बनाओगे। क्या, सामग्री को सरल और व्यवस्थित बनाओगे, ताकि क्या होगा, आगे विश्लेषण संभव हो सके, ठीक है। फिर आंकड़ों की पुनर्व्याख्या, इसका मतलब क्या है कि इतिहास में शोध केवल नया डेटा जोड़ना नहीं है। इतिहास में केवल शोध का नया डेटा जोड़ना नहीं है, बल्कि क्या है, पहले से ज्ञात तथ्यों की पुनर्व्याख्या करना भी है। मतलब शोध क्या है, शोध का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नए डाटा लेके आ रहे हो उसकी व्याख्या करो, नहीं। आपको ये पुराने डाटा है उनका फिर से विश्लेषण करो, आलोचना करो, समालोचना करो, तर्क करो, वितर्क करो, कुतर्क करो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए कि ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़कर 1837 में प्राचीन भारतीय इतिहास को एक नया रूप दिया दिया गया। वही पहले से जो डाटा था ब्राह्मी लिपि का, अशोक का, पढ़ा नहीं गया था। तो अशोक के बारे में अभिलेख लिखा जा रहा था अनुमान के आधार पर। लेकिन जैसे ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया गया तो अशोक के बारे में एक नया इतिहास लिख गया। आज आपको पता है, एमपीपीएससी सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो वहां पे लाइन पूछी गई है, और अपन ने इसको यूनिट 1 से जोड़ के देखा था, ना कि 10 से। क्यों, यूनिट 10 के 10 क्वेश्चन आपके अलग आ रहे कि नहीं आ रहे। तो आंकड़ों के सिद्धांतों में परिवर्तन, तो शोधकर्ता उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करके क्या करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। क्या, थ्योरीज बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्षों पे पहुंचते हैं। यही वह अवस्था है जहां से एक नया दृष्टिकोण पहुंचता है और नए ऐतिहासिक निष्कर्ष सामने आते हैं, ठीक है ना। और निष्कर्ष क्या भैया, सभी तथ्यों व्याख्या को तुलनात्मक अध्ययन कर शोधकर्ता तार्किक और प्रमाणिक निष्कर्ष पर पहुंचता है। और निष्कर्ष के माध्यम से इतिहास के किसी युग, राजवंश या सभ्यता के बारे में नई समझ विकसित होती है। यहाँ बोल रहा हूँ, कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ना है, जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ना सफिशियंट है। एक्स्ट्रा चीज, अभी तक मैं क्या कर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपके लिए लेके आ रहा था, बट यहाँ पे सफिशियंट है, ठीक है ना। भारत में बात करूँ, भारत में क्या, इतिहास में शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इतिहास में शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता है भारत में बहुत सारे ऐसे राजवंश हैं जिनका इतिहास अभी हमारे पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे समुदाय संप्रदाय हैं जिनका इतिहास हमारे पास नहीं है। हमने कहीं ना कहीं किसी कुछ ही राजवंशों पर फोकस किया हो इतिहास लेखन में, कुछ चीजों पर फोकस किया हो हमने, है कि नहीं। इसके अलावा हम लोग भारत
भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाने के लिए। अब इतना रखो कि भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इतिहास में शोध की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है हमें भारतीय इतिहास को क्या समृद्ध बनाने के लिए, ठीक है ना, समृद्ध मतलब बहुत विकसित बनाने के लिए। तो भारत में के प्राचीन इतिहास के कई क्षेत्र अज्ञात अस्पष्ट है, जैसे अज्ञात वंश, अज्ञात शासक, अज्ञात सभ्यता। इसका एक एग्जाम्पल ले लो। जब औपनिवेश इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने वैदिक काल से शुरुआत की थी और वैदिक लोगों को भी विदेशी बता दिया था, ये लोग विदेशी हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो हुई नहीं थी, लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है तो भारत का एक महिमा मंडन हो जाता है कि विश्व की पहली ऐसी सभ्यता जो व्यवस्थित थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी, है कि नहीं? तो इसलिए शोध आवश्यकता है। और ऐसे विषय क्या करते हैं, ऐसे शोध पर शोध कर इतिहासकारों के नई जानकारी प्रस्तुत की है। सिंधु सभ्यता की लिपि पर अभी भी शोध जारी है, उसको पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नया इतिहास निकल के आएगा। शोध में विश्लेषण क्या होता है, आलोचना क्या होती है? विश्लेषण, ये तथ्यों का आप संग्रह कर रहे हो, तो केवल तथ्यों का संग्रह करना शोध नहीं है, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, मतलब व्याख्या करनी चाहिए, रीइंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, पुनर्व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है ना? इससे क्या होता है, लॉजिकल और एविडेंशियल अप्रोच विकसित होती है आपकी, ठीक है ना? अप्रोच विकसित होती है, इससे क्या होता है आपका, ये एक प्रमाणिक इतिहास निर्माण होता है, ठीक है ना? शोधकर्ताओं से क्या अपेक्षा? अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस, क्या निष्पक्ष मूल्यांकन वाला क्वेश्चन नहीं आया था? आया था, आया था। एक व्यक्ति कहते हैं हेडियस महोदय, हेडियस महोदय 5 युगों में डिवाइड किया था नहीं? होम्स महोदय कहते हैं, टी.एस. होम्स महोदय, कि इतिहासकार कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। पढ़ा था अपन ने? आज ही सेट में देखा था पीवाईक्यू में। तो पीवाईक्यू से क्या चल रहा है, पढ़ने का तरीका पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है, चलता है कि नहीं? तो शोधकर्ताओं के लिए क्या अपेक्षा है कि एक इतिहास शोधकर्ताओं से अपेक्षित है कि उसे इतिहास की गहरी समझ होना चाहिए, वह तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके, वह विद्वान अवधारणाओं से नई संकल्पनाओं का प्रतिपादन कर सके, ठीक है ना? निष्कर्ष क्या बोलते हैं, इतिहास में शोधकार प्रणाली वह क्रिया है जो अतीत की सच्चाई को प्रमाणों और तर्क के आधार पर पुनर्निर्मित करती है, ना केवल तथ्यों को उजागर करती है बल्कि नई व्याख्या और नए सिद्धांतों को जन्म देती है। इस पर शोधकार इतिहास को वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है, ठीक है ना? चलो, तो शोधकार देगा। अब हाइपोथेसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। यहाँ पे आपको टॉपिक तो समझ में आ गया, मुझे पता है आप जुड़ चुके हो हमसे, यदि आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आप जुड़ चुके हो। तो वॉइस बताना है कि वॉइस कैसी है, वॉइस में चेंजेस आया, अपने पास डिजिटेक का माइक आ चुका है, मैंने क्यूआर कोड भी शेयर किया आपके लिए, आपको दानदाता चाहे तो मैं बोला क्लास के रूप में नहीं लेता, बट दानदाता पर मैं ढूंढता हूँ, क्यों भाई, सामान ले रहा हूँ आपके लिए, जो माइक लिया है वो आपके लिए ही है। तो आपको लगता है कि हाँ आवाज सही आ रही है, तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना और फीडबैक जरूर देना क्या सुधार करना है इसमें। और साथ में मैंने क्यूआर कोड भेज दिया आपके लिए, आप दानदाता कर सकते हो, इस नंबर पे भी गूगल पे फोन पे कर सकते हो आप लोग, ये अपना ही नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर डाउट भी पूछ सकते हो, गूगल पे फोन पे भी कर सकते हो बाकायदा। तो अच्छा खासा माइक लिया, अच्छा खासा महंगा है, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। बताना जरूर कैसा क्या रहा है और सेशन को लाइक कमेंट शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग हाइपोथेसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च, हाइपोथेसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है ना? चलो।